ओके, क्योंकि कार्बन चैप्टर में कार्बन का कोई कंपाउंड ना बनाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फॉर्मेशन ऑफ CH4। अब यहाँ पे अगर हम CH4 को देखें तो क्या नाम होता है इसका, मीथेन। मीथेन ले लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हमने मीथेन ले लिया है तो मीथेन की बात करें तो यहाँ पे कितना 1 कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। 1 कार्बन है और 4 क्या है, हाइड्रोजन है। 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, ये CH4 मॉलिक्यूल बनेगा। देख पा रहे हैं 1 कार्बन है और 4 क्या है, हाइड्रोजन है। तो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे कार्बन का और हाइड्रोजन का। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप सभी को याद होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होगा 2,4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2,4। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन में वो कितने हैं, 4 है। हमें मेनली मतलब होता है किससे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। तो कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब बात करें हम हाइड्रोजन की, तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो कितना होता है, 1 ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनाएंगे हाइड्रोजन का उसमें भी कितना रहेगा, 1 रहेगा। अगर हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो हमें देखना है किसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अब देखें किसके कॉम्बिनेशन से बने हैं ये, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो हम ले लेंगे 1 कार्बन, तो सेंटर में ले लिया हमने एक कार्बन एटम, ठीक है, और 4 ले लिए हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ ले लिया हमने, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लिया, एक हाइड्रोजन ये ले लिया, एक हाइड्रोजन ये ले लिया, यहाँ पे ले लिए हमने 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो 4 तो किसके एटम्स है, हाइड्रोजन के, और 1 किसका है, कार्बन का। तो कार्बन की वैलेंसी आप सभी जानते हैं कितनी होती है, 4 होती है। तो कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये ले लिया मैंने कार्बन के लिए 1 2 3 4 वैलेंसी किसकी है, कार्बन की है। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास कितना 1 बैलेंसी, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक इसके पास बैलेंसी, एक इसके पास बैलेंसी और एक इसके पास बैलेंसी। तो यहाँ पे जो 4 एटम बने हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 कौन सा है, 1 कौन सा है, कार्बन का एटम है। 1 कार्बन एटम है, देख पा रहे हैं आप, सेंटर में मैंने कार्बन एटम को रखा हुआ है और 4 हाइड्रोजन के एटम्स ले लिए। अब इन 4 हाइड्रोजन के एटम से और 1 कार्बन के एटम से क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो 1 कार्बन एटम है, इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास कितने हैं, 4 है। हाइड्रोजन की बात करें तो सभी हाइड्रोजन के पास कितना 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। सभी हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें अगर आप, तो हाइड्रोजन को क्या करना होता है, अपना डुप्लेट कंप्लीट। ओके, कौन सा, डुप्लेट कंप्लीट। तो डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए देखो हाइड्रोजन के पास यहाँ पे देखें आप 1 इलेक्ट्रॉन किससे, कार्बन के साथ शेयर कर लिया, कितना हो गया, हाइड्रोजन के पास 2 हो गया, ओके हो गया। यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन की बात करें तो देखो इसने भी कार्बन से 1 शेयर कर लिया, 2 हो गया, बिल्कुल हो गया। इस वाले हाइड्रोजन की बात करें तो इसने भी कार्बन से क्या कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इसके पास भी 2 हो गया। इस हाइड्रोजन की बात करें तो सभी हाइड्रोजन ने क्या किया, कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया, तो इनके पास कितने हो गए, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चलो, कार्बन और हाइड्रोजन तो क्या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, लेकिन कार्बन को भी तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आना है। तो कार्बन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए हाइड्रोजन से क्या करेगा, एक एक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, शेयर कर लेगा, क्योंकि 4 तो इसके पास ऑलरेडी है, सॉरी 4 इसके पास ऑलरेडी है, 4 की और इसको क्या है, रिक्वायरमेंट है। जब 4 की रिक्वायरमेंट है तो देख पा रहे हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने ले लिए। तो देखें यहाँ पे 1 2 3 4 तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ऑलरेडी थे। 1 इस वाले हाइड्रोजन से लिया, 1 इससे लिया, 1 इससे लिया, 1 इससे लिया, टोटल कितने ले लिए, 4, मतलब शेयर कर लिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कार्बन का भी ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से इन्होंने क्या कर ली, बॉन्डिंग की फॉर्मेशन, बॉन्डिंग का बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो कार्बन और 4 कितने, हाइड्रोजन। तो कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है यहाँ पे, तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन कौन से होंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो एग्जांपल हो गया किसका, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का। और कंपाउंड, ये कौन सा कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। तो मीथेन की बात करेंगे तो मीथेन किस तरीके का कंपाउंड होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है।
मीथेन किस तरीके का कोवलेंट कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे इसको कार्बन कितना है, हाइड्रोजन 4 लगे हुए, तो CH4 यानी ये बन गया है किसका, मीथेन का मॉलिक्यूल। तो ये हो गया किसके, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा, कार्बन एटम। ओके, इसकी बात की हमने यहाँ पे कार्बन की, तो यहाँ पे कार्बन कंटेन करता है ये, क्योंकि कार्बन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कार्बन का होना भी कंपलसरी है। तो यहाँ पे हमने देखा कार्बन में भी कौन सा, कार्बन में कौन सा कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड में अभी हमने बात की है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की, किस तरीके के बॉन्ड की, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो फॉर्मेशन हो गया किसका, मीथेन मॉलिक्यूल का। ओके।